हेलो एवरीवन। जिंग सो रही थी, तभी मिस्टर जिंग उसके सपने में आते हैं, जो उसे बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी गलत काम किए हैं उसको रीपे करने का टाइम आ चुका है। जिंग बोलती है डैड, तो मिस्टर जिंग बोलते हैं लिटिल शाओ आई एम सॉरी, और ये बोलकर वो आगे चलते जा रहे थे और आई एम सॉरी बोले जा रहे थे। जिंग उन्हें रोकती है कि डैड, और उसकी नींद टूट जाती है और बोलती है डैड। फिर वो भागने लग जाती है कि मुझे घर जाना होगा, और मोटेन उसे बोलता है जिंग शाओ, ये तो बस एक सपना था, तुम्हें शांत होना चाहिए, घर जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे भी अभी जागने ही वाली होगी। जिंग बोलती है लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मोचेन बोलता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जिंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक आदमी बोलता है इन्होंने सुसाइड किया है, यहाँ पर और कुछ भी टूटा फूटा नहीं मिला है, लेकिन इस चाकू पर बहुत से फिंगरप्रिंट्स है, पर वो सारे तुम्हारे डैड के ही है। जिंग बोलती है उनके पास सुसाइड करने का कोई भी रीज़न नहीं था। आंट वोंग, लिंग होंग यू कल रात को यहाँ पर आई थी? तो मिस वोंग बोलती है मैं सोने गई, उससे पहले तो वो नहीं आई थी, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है, और मिस्टर जिंग का रूम तो साउंड प्रूफ है ना। मोचेन बोलता है लिटिल शाओ, तुम्हारे डैड ने कुछ सुराग छोड़े होंगे, यहाँ पर कुछ पिल्स फ्लोर पर पड़ी हुई है। जिंग बोलती है ये मेरे फादर के हेडेक के रिलेटेड हो सकती है। आंट वोंग, आपको पता है कि डैड ने कैमरा कहाँ पर लगवा रखा था? तो वो बोलती है हाँ मुझे पता है, चलो मैं आपको वहाँ पर ले जाती हूँ। फिर ये सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और चेक कर रहे थे। जिंग बोलते हैं मेरे डैड को ये सब चीज़ पता थी और ये लोग सब कुछ देख लेते हैं, जिसमें होंग यू मिस्टर जिंग को दवाई दे रही थी एंड साइन करवा रही थी एंड ऑल। मोचेन जिंग को बोलता है लिटिल शाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसे मिस्टर जिंग के वर्करूम में ले जाता है और बोलता है दरअसल उस दिन तुम्हारे डैड ने मुझे ये दिया था, तब मुझे बहुत अजीब लगा था, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड को ये सब पता था कि ये दिन ज़रूर आएगा, इसीलिए उन्होंने पहले से ही ये सब कुछ अरेंज कर रखा था, और इस चीज़ को होंग यू कभी ढूंढ नहीं पाएगी, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र रिपोर्ट थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। जिंग बोलती है मैं हमेशा उनसे नफरत करती थी, इसलिए मैं हर वक्त उनसे गुस्से में बात करती रहती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उन्हें खो दूंगी। मोचेन बोलता है कैमरे में देखने से पता चलता है कि होंग्यू ने ये काम बहुत तेज़ी से कर लिया, उसने लॉयर्स भी अरेंज कर रखे थे, शायद से ये काम उसने अकेले नहीं किया है, उसे हेल्प करने के लिए पक्का किसी और का भी हाथ है। जिंग बोलती है नी डोंगहाओ, वो ही यही कर सकता है, क्योंकि उस दिन उसने मेरी कार रोक ली थी ना, वो भी होंग्यू ने ही उसे बताया था। कल मैं नीडोंगहाओ के घर पर जाऊंगी। मोचेन बोलता है तुम जो कह रही हो वो सब सच होगा तो वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा होगा उसके ट्रैप में फंसने के लिए, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिंग बोलती है मैं अब उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं होंग्यू को भी पकड़ कर रहूंगी, और उसने जो किया है उसकी सज़ा मैं उसे दिलवा कर रहूंगी। मोचेन उसे रोकता है और बोलता है वेट, होंग्यू ने कैमरे में कहा कि वो अपने बेटों की मदद से तुम्हें भी ये दवाई दे रही थी, तो तुम ठीक हो ना? जिंग बोलती है अब समझ में आया कि इन 2 दिनों में जिंग मिंग मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे बात कर रहा था, वो मुझे कॉफ़ी भी बनाकर दे रहा था। मोचेन बोलता है तुमने उसे पी थी क्या? तुम्हें भी सर में दर्द हो रहा है? तो जिंग बोलती है उसकी बनाई हुई कॉफ़ी तो पीने के लिए कितनी मुश्किल लग रही थी, सो मैं हर बार उसे फेंक देती थी। और इसी के साथ
ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।